प्यारे बच्चों, हर बच्चा अपने आप में विशेष होता है। विशेष होता है मीन्स स्पेशल होता है। हर बच्चे में गुण दोष होते हैं, यानी उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। हर एक इंसान में गुण और दोष होते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से पता चलता है कि बचपन में वो भी न जाने कितनी शैतानियाँ करते थे। तो हम सब के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों की प्रतिभा पहचान कर उन्हें सही रास्ता सुझाया जाए, और ये काम आपके बड़े लोग करते हैं। तो तभी वो बच्चे भविष्य में उन्नति कर सकते हैं। तो आज का जो पाठ है वो है रज्जी का शौक। इसमें ये एक लड़का था रज्जी। वो बहुत बड़ा वो बड़ा नटखट और शरारती था। नटखट और शरारती का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा नॉटी था। वैसे तो उसका नाम राजेंद्र था, लेकिन सब लोग उसे प्यार से रज्जी कहकर बुलाते थे। रज्जी को निशाना लगाना बहुत पसंद था। वो गुल्ली डंडा और कंचे भी खेलता था, और जिस दिन उसके हाथ गुलेल लग जाती तो समझो आमों की खैर नहीं होती थी। और वो चुनकर पके हुए आमों पर निशाना लगाता। और उसके साथी क्या काम करते थे, जब वो निशाना लगाता और आम नीचे गिर जाते तो उसके साथी उन्हें बस्ते में भरते जाते थे। बस्ता मीन्स स्कूल बैग। हर बच्चे को शौक़ होता है कुछ ना कुछ। जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेलना पसंद करता है, तो कोई बच्चा निशाना लगाना पसंद करता है, तो कोई बच्चा पढ़ने का शौकीन होता है, पढ़ना पसंद करता है। तो रज्जी का क्या शौक़ था, रज्जी को निशाना लगाना बहुत ज़्यादा पसंद था। और जब उसके हाथ में गुलाल आ जाती, तो आप देख रहे हैं ना चित्र में जिस तरह से गुलाल के उसके हाथ में है, तो वो बस तभी उस पे आमों पे लगाता निशाना, और आम जो थे वो नीचे गिरते, और फिर उसके साथी उन्हें बस्ते में भरने लगते, यानी बैग में भर लेते। एक दिन की बात है, बाग का माली उसे पकड़ने दौड़ा। हर बाग मीन्स गार्डन। तो जब बाग का माली जो था, गार्डनर, उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, तो रज्जी ने क्या किया, रज्जी ने गुलाल से उस पर निशाना साध कर चला दिया निशाना, और उसमें से एक मिट्टी की गोली निकली। अब वो जो गोली थी जो गुलाल से निकली थी, वो माली के कान को छूती हुई सन से निकल जाती है। माली जो था वो डर जाता है, और डर कर वहीं बैठ जाता है। तो रज्जी के जो दोस्त थे, उसका नाम था माकन। तो माकन ने पूछा कि गोली माली को लग जाती तो क्या होता। तो रज्जी बहुत ही ज़्यादा चालाक था, तो वो सिर्फ उसको डरा रहा था। तो वो कहता है, लग कैसे जाती, मैंने गुलाल चला ही इस ढंग से थी कि उसके बाएं कान के पास से निकल जाए। तो रज्जी ने ये उत्तर दिया मीन्स आंसर दिया। यानी रज्जी को का जो इरादा था वो उसको गोली से चोट मारने का नहीं था, बल्कि उसका सिर्फ ये था कि वो माली डर जाए और उसे आम तोड़ने दे। तो उसने इस ढंग से गोली चलाई थी। ढंग मीन्स तरीक़ा, यानी किस तरीक़े से, किस मैनर से उसने गोली चलाई थी। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके और भी 2-3 दोस्त थे। तो एक वो बच्चा कहता है, अरे डरो मत, अपना रज्जी पक्का निशानेबाज है, चलो आम खाओ। तो स्वर्णदीप ने, जो एक और बच्चा था स्वर्णदीप, उसने बस्ते से आम निकालते हुए कहा। यानी स्वर्णदीप ये बात जानते थे कि ये सब छोड़ो बातें, ये रज्जी जो है हमारा बहुत ही पक्का शूटर है, बहुत ही पक्का निशानेबाज है, अब चलो आम खाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, रज्जी जो कि बहुत ही शरारती बच्चा था, तो एक दिन क्या हुआ, वो लोग बॉल खेल रहे थे। एक दिन खेलते हुए बच्चों की जो गेंद थी वो गहरे तालाब में गिर गई। तालाब का मतलब क्या है, तालाब यानी पॉन्ड में। बहुत ही गहरा सा एक पॉन्ड था, वहाँ पर बच्चों की वो बॉल खेलते हुए चली गई, अंदर गिर गई। अब क्या हो, कैसे वो बॉल निकलेगी। रज्जी ने पत्थर के टुकड़ों से ऐसे निशाने लगाए कि गेंद तुरंत तालाब के किनारे लग गई। यानी जब तालाब में पत्थर के टुकड़े डाले, पत्थर मीन्स स्टोन, तो जब स्टोन फेंके तो उससे क्या हुआ कि गेंद जो थी वो तालाब के किनारे आकर लग जाती है, और उनकी बॉल उन्हें मिल जाती है। फिर एक ऐसे ही उसकी एक शरारत का एक किस्सा है कि एक लड़की थी सुगंधा। तो सुगंधा उसकी कक्षा में पढ़ती थी। सुगंधा जो थी उसकी कक्षा में पढ़ती थी, कक्षा मीन्स क्लास में। तो वो अपना काम अच्छी तरह से करती थी। रज्जी ने एक दिन उससे कॉपी मांगी, तो उसने दी नहीं। सुगंधा ने, भाई वो सुगंधा की चॉइस थी, उसको देने का दिल नहीं था, और उसने रज्जी को कॉपी नहीं दी।
अब रज्जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो रज्जी ने क्या किया, रज्जी ने मध्यावकाश के समय रबड़ का एक बिच्छू इस तरह से उछाला कि वो सुगंधा सीधा जो था सुगंधा के सर पर गिरा। वो चीख पड़ी। उधर रज्जी कक्षा से बाहर निकल गया। तो रज्जी ने सुगंधा से बदला निकाल लिया, क्योंकि वो शरारती बहुत था। तो उसने सोचा मैंने कॉपी मांगी, इसने नहीं दी, तो उसने मध्यावकाश के समय, मध्यावकाश यानी जब रिसेस टाइम होता है, तो उसने क्या करा, उस समय एक रबड़ का एक बिच्छू लिया, बिच्छू यानी स्कॉर्पियन, और इस तरह से उछाला कि वो सीधी सुगंधा के सर पर जा गिरा, और इससे वो सुगंधा डर जाती है, चीख पड़ती है। तो वो उसने सुगंधा को उस तरह से परेशान किया और फ़ौरन कक्षा से यानी क्लास से बाहर निकल जाता है। रज्जी के इन कारनामों से, ये कारनामे मीन्स जो वो इस तरह से काम करता था, इस तरह की करतूतों से, यानी ड्यू टू बैड डीड्स, तो उसके जो माता पिता थे यानी उसके पेरेंट्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। रोज़ रज्जी की तरह तरह की शिकायतें आया करती, कभी माली से, तो कभी पड़ोसी से, तो कभी स्कूल से, यानी कभी माली यानी गार्डनर, कभी माली उससे शिकायत कर रहे होते उनके पेरेंट्स से कि भाई रज्जी ने पेड़ों से आम तोड़ लिए, तो कभी पड़ोसियों से शिकायत आती, पड़ोसी मीन्स नेबर्स से, और कभी स्कूल से। पढ़ाई में उसका दिल ही नहीं लगता था। फिर क्या हुआ, उसके माता पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो उन्होंने रज्जी के स्कूल जाकर समाधान ढूंढने का निश्चय किया। यानी माँ बाप जो थे बहुत परेशान हो गए। जब बच्चे ज़्यादा शरारत करते हैं तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, तो वो आपस में डिसाइड करने सोचने लगे कि अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, ये तो उसका पढ़ने में दिल नहीं लगता और ये सब इस तरह की शरारतें करता रहता है। तो उन्होंने सोचा कि रज्जी के स्कूल जाएंगे और स्कूल जाकर समाधान ढूंढने का निश्चय किया उन्होंने। यानी समाधान मीन्स समाधान यानी उसका क्या, उसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्या उसका हल निकल सकता है। तो फिर क्या होता है कि वो अगले दिन स्कूल के प्रधानाचार्य जी के पास पहुंचते हैं। प्रधानाचार्य, आप सबको पता है ना, आपके स्कूल में भी प्रधानाचार्य हैं, मीन्स प्रिंसिपल। तो वो लोग प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं। फिर रज्जी के माता पिता ने हर रोज़ की शैतानी और उसके निशाना लगाने की सारी बातें उन्हें बताईं। तो प्रधानाचार्य जी ने रज्जी की कक्षा अध्यापिका से कुछ बात की। प्रधानाचार्य मीन्स प्रिंसिपल जो थे, उन्होंने रज्जी की जो कक्षा अध्यापिका थी यानी जो क्लास टीचर थी, उनसे कुछ बातचीत की। वे कुछ सोचते हुए कहने लगे कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा और आप उसकी शैतानियों से परेशान नहीं होंगे। मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है, आप निश्चिंत होकर घर जाएं। तो अब वो उन्होंने ये बात क्यों कही, क्योंकि उन्होंने रज्जी को ऑब्ज़र्व के बारे में उसकी क्लास टीचर से जो डिस्कस किया था, उसके बाद उनको अंदाज़ा हो गया था, उनको आइडिया हो गया था कि उन्हें क्या करना है। तो उन्होंने जब ये बात कही कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा, व्यवहार मीन्स आचरण में, यानी बिहेवियर में, कि चेंजेस आएंगे उसके अंदर और आप उसकी शैतानियों से, उसकी नॉटीनेस से परेशान नहीं होंगे। और वो समझ जाते हैं कि मुझे क्या करना है। तो आप, वो पेरेंट्स से कहते हैं कि आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए। फिर रज्जी के माता पिता को यानी रज्जी के पेरेंट्स को थोड़े ही दिनों में उसमें कुछ चेंजेस नज़र आने लगे। अब रज्जी जो था वो ना के बराबर शरारतें करता। सब बच्चे शरारत करते हैं, मगर कुछ बच्चे ज़्यादा करते हैं और कुछ कम करते हैं। तो अब रज्जी जो था वो पहले तो बहुत ज़्यादा शरारती था, लेकिन अब वो ना के बराबर शरारतें करता है, यानी थोड़ी बहुत शरारत करता था, नॉटीनेस दिखाता था और उसकी कोई शिकायत भी नहीं आती थी। जब वो शरारत नहीं करता था तो फिर उसकी कोई कंप्लेन भी नहीं करता था। माता पिता के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, यानी जो हर वक्त उसकी कंप्लेंट्स आती रहती थी, शिकायतें आती रहती थी, अब उनके पास कोई कंप्लेंट लेकर नहीं आता था। तो उनके लिए ये किसी मिरेकल से कम नहीं था, किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक घटना हो गई ना, कि उसकी इतना शरारती बच्चा जिसकी रोज़ शिकायतें आ रही हो, अब उसकी कोई भी शिकायत नहीं आती थी। तो इसका पता लगाने के लिए वो जो थे दोबारा से विद्यालय जाते हैं। विद्यालय यानी स्कूल जाते हैं। तो वो फिर से प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाते हैं। तो प्रधानाचार्य जी से मिलने के बाद उन्होंने पूछा, जो उनके प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने पूछा कि क्या अभी भी ये रज्जी की शिकायतें आ रही हैं।
शिकायतें मीन्स कंप्लेंट्स कि क्या अभी भी रज्जी की कंप्लेंट्स आ रही हैं। उन्होंने पेरेंट्स से पूछा तो पेरेंट्स ने उन्हें क्या जवाब दिया, नहीं नहीं सर, हम यही जानने आए हैं कि आपने ऐसा कौन सा करिश्मा किया कि रज्जी बदला बदला सा लगने लगा है। यानी आपने ऐसा क्या जादू किया है उस पर, आपने ऐसा कौन सा मैजिक दिखा दिया है कि अब रज्जी जो है वो उस पर चेंज आ गए हैं, अब वो थोड़ा सा बदल गया है। रज्जी के जो पिताजी थे उन्होंने बहुत ही विनम्रता से ये बात पूछी। विनम्रता मीन्स बहुत ही पोलाइटनेस के साथ, बहुत ही विनम्रता यानी विनय का भाव, यानी बहुत ही पोलाइटनेस से उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा कौन सा मैजिक किया है कि रज्जी जो है अब बहुत बदला बदला सा लगने लगा है। तो प्रधानाचार्य जी जो थे यानी जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बोला कि रज्जी में अच्छी प्रतिभा है सही निशाना लगाने की, यानी रज्जी में एक टैलेंट है, एक प्रतिभा है। टैलेंट है यानी प्रतिभा मीन्स हुनर है, उसमें बहुत अच्छा हुनर जानता है वो, एक टैलेंट है उसमें, एक योग्यता है, वो बहुत अच्छा निशाना लगाता है, यानी वो एक अच्छा शूटर है। तो हमने उसकी अध्यापिका की सहायता से उस प्रतिभा को पहचाना, यानी जो उसकी जो टीचर थी, तो उस टीचर से उन्होंने उस दिन बात की थी ना, तो उनसे बात करने के बाद उन्होंने ये पहचाना कि रज्जी के अंदर जो है एक टैलेंट है और वो भी है शूटिंग का, निशाना लगाने का। और रज्जी को विद्यालय की निशानेबाजी टीम का उप कप्तान बना दिया, यानी जो उनके स्कूल की जो निशानेबाजी की टीम थी उसका उन्होंने उसे उप कप्तान यानी वाइस कैप्टन बना दिया। अब रज्जी जो था वो मन लगाकर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा है और अपनी टीम के सदस्यों का भी खूब ध्यान रखने लगा है, यानी जो उसके अंदर शरारत की चीज़ें थी उन्होंने उसके टैलेंट को समझा प्रिंसिपल ने और टीचर से डिस्कस करने के बाद, और फिर उसको वही काम दे दिया जो उसका इंटरेस्ट का था। अब उसको वाइस कैप्टन बना दिया, उप कप्तान बना दिया। तो इससे क्या हुआ कि वो मन लगाकर निशाना लगाने का अभ्यास करने लगा और यानी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करने लगा कि किस तरह से निशाना लगाना है। और अपने जो उसके टीम के सदस्य थे यानी जो टीम मेंबर्स थे उनका भी वो खूब ज़्यादा ध्यान रखने लगा। तो कहते हैं अब हमें पूरा विश्वास है कि वो इस बार अंतरविद्यालयी प्रतियोगिता की ट्रॉफ़ी हमें ही मिलेगी, यानी जब वो इतना अच्छा खेलेगा और सब टीम के मेंबर्स का भी ध्यान रख रहा है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या होगा, ये जो अंतरविद्यालयी प्रतियोगिता हो रही है, अंतरविद्यालय मीन्स इंटर स्कूल, यानी जो आपने देखा होगा ना विद्यालयों के बीच जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो स्कूल्स के बीच में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो इंटर स्कूल्स कॉम्पिटिशन होते हैं। तो उस तरह से जब वो खेलेगा तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जो आएंगे, अंतरविद्यालय प्रतियोगिता जो आएगी, उसकी ट्रॉफ़ी फिर हमें ही मिलेगी। तो इस तरह से रज्जी को सब लोग प्यार करने लगे क्योंकि उसने नॉटीनेस बहुत ही कम कर दी थी और वो अब अपना दिल पढ़ाई में लगाने लगा। और जो माली आम तोड़ने से उसको पहले मना किया करता था, वो अब स्वयं आम लाकर घर दे जाता। स्वयं मीन्स खुद ला के आम उसको घर दे जाता। पहले वो आम तोड़ने के लिए निशानेबाजी करता था, आम उसके आम टूट टूट कर बस्ते में भरते थे सारे बच्चे और फिर अपने घर ले जाते थे। लेकिन अब चूँकि वो शरारत नहीं करता था तो माली उसको खुद ही आम देने लगा। अब पड़ोसी भी खुश थे। क्यों? क्योंकि वो अब किसी को सताता नहीं था, किसी को परेशान नहीं करता था। और उसके मित्र जो थे अब रज्जी पर गर्व करने लगे, यानी रज्जी पर वो लोग प्राउड करने लगे कि यह हमारा फ्रेंड है। तो देखा आपने कि कैसे प्रधानाचार्य जी के एक निर्णय ने रज्जी का जीवन संवार दिया। यानी जो प्रधानाचार्य जी जो थे उनका एक जो फैसला था, एक जो उनका डिसीज़न था, उन्होंने प्रधानाचार्य ने एक ऐसा स्टेप उठाया, एक ऐसा डिसीज़न लिया जिसने रज्जी का जीवन संवार दिया, उसके जीवन को अच्छा निखार दिया, उसको इम्प्रूव कर दिया। तो आप सब ने क्या सीखा इससे कि हमें जो है अच्छी तरह से लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए और तंग नहीं करना चाहिए। और अगर कोई प्रतिभा है, कोई हॉबी है आपके अंदर, तो उसका हमें सही जगह पे इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। अपने बड़ों से सलाह लेनी चाहिए उस बात की। आपके बड़े आपके सारे प्रतिभाओं को, सारे हुनर को पहचानना जानते हैं, तो आपको उनकी बात सुनना चाहिए। और इस तरह से आप रज्जी जो था वो एक बहुत अच्छा बच्चा बन गया और वो खेलने में भी आगे हो गया और पढ़ाई भी करने लगा। तो आप लोगों को भी इसी तरह से अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।